नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान के नए सीएम की रेस, 8 बार के विधायक कालीचरण सराफ का दावा, वसुंधरा से 17 एमएलए मिले, वे जहां गई वहां भाजपा जीती। जी हां दोस्तों, राजस्थान में बहुमत मिलने के साथ ही बीजेपी में सीएम पद की दौड़ शुरू हो गई है। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। जयपुर में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से 30 से ज्यादा विधायकों ने मुलाकात की। इसे वसुंधरा का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। आज भी मुलाकात का यह सिलसिला जारी रह सकता है। वसुंधरा के समर्थक और 8 बार के विधायक कालीचरण सराफ ने दावा किया कि उनसे 17 विधायकों ने मुलाकात की है। वे जहां गई वहां भाजपा जीती है। वसुंधरा सर्वमान्य नेता है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर उनसे मुलाकात करने आज नवनिर्वाचित विधायक पहुंच रहे हैं। इनमें शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के अलावा गोपी चंद मीणा, गोपाल शर्मा और भजन लाल शर्मा शामिल है। दूसरी ओर आज केंद्रीय नेतृत्व विधायकों की राय जानने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर सकता है। इसके साथ ही आज भाजपा के संसदीय बोर्ड की बैठक भी हो सकती है। सोमवार को प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके साथ रात 11 बजे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह दिल्ली से चार्टर विमान से जयपुर लौट आए। बताया जा रहा है कि मुलाकात में विधायक दल की बैठक, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति सहित अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इसी बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने 15वीं विधानसभा भंग करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब नए विधायकों से 16वीं विधानसभा का गठन होगा। चुनाव आयोग ने भी प्रदेश से आचार संहिता हटा ली है। सीएम बदलते ही बदल जाएगा ब्यूरोक्रेसी का चेहरा, क्या मोदी ही तय करेंगे नया मुख्य सचिव, प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली गए 5 आईएएस रेस में। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का चेहरा, रूप व रंग आकार भी बदलने की चर्चाएं हैं। इसी महीने 2 सबसे सीनियर आईएएस अफसरों की विदाई होनी है। पहले नंबर पर है मुख्य सचिव उषा शर्मा और दूसरे नंबर पर है वीनू गुप्ता। वीनू को रेरा का चेयरपर्सन बना दिया गया और शर्मा रिटायर होने वाली है। ऐसे में मुख्यमंत्री के पद पर नया चेहरा आते ही ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी कुर्सी मुख्य सचिव पर भी कोई नया चेहरा आना तय है। दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर गए 5 सीनियर आईएएस अफसरों के बारे में चर्चा की है। उनमें से कोई एक प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनकर आ सकता है। इन सभी के काम को लंबे समय से पीएम मोदी और उनकी टीम देख रही है। ऐसे में हो सकता है कि नया सीएम के साथ कोई नया सीएस भी पीएम मोदी के पसंद से ही राजस्थान में आए। श्रीनिवासन लंबे अरसे से दिल्ली में ही कार्यरत हैं। वे पीएम मोदी के मंत्रालय प्रशासनिक सुधार विभाग में तैनात हैं। 6 महीने पहले उनका नाम चर्चाओं में था जब मुख्य सचिव के पद से उषा शर्मा रिटायर होने वाली थी। श्रीनिवासन राजस्थान कैडर में तीसरे नंबर की सीनियरिटी पर हैं। ऐसे में उनके सीएस बनने में किसी तरह की कोई तकनीकी रुकावट भी नहीं है। श्रीकरणपुर सीट पर 5 जनवरी को होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर सीट पर 5 जनवरी को वोटिंग होगी। 12 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 19 दिसंबर नामांकन की आखिरी तारीख है। 20 को जांच और 22 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 10 जनवरी को काउंटिंग होगी। कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुनर के निधन के बाद इस सीट पर चुनाव रद्द कर दिए गए थे। चुनाव जीते ही बालमुकुंद आचार्य बोले बाबा बवाल है, नॉनवेज दुकानों को बंद करवाने के लिए आदेश। कहा कराची बनाना चाहते हो क्या, जयपुर छोटी काशी। जी हां दोस्तों, जयपुर की हवा महल सीट से विधानसभा चुनाव जीतते ही बालमुकुंद आचार्य एक्टिव मोड में आ गए। सोमवार सुबह अपने कार्यालय पहुंचते ही बालमुकुंद आचार्य से उनके समर्थकों ने जयपुर परकोटे इलाके में खुले में नॉनवेज की दुकान लगाने वालों की शिकायत की। इसके बाद उन्होंने चारद्वारी के प्रमुख बाजारों का दौरा किया। इसी दौरान रामगढ़ मोड़ पर MM खान नॉन वेज रेस्टोरेंट पर पहुंचे। बालमुकुंद आचार्य ने नगर निगम के पशु चिकित्सक महेश शर्मा से पूछा कि इनका लाइसेंस कहां है, उसे लेकर आओ। इसके बाद बालमुकुंद आचार्य ने कहा, सुनो, इसमें किसी तरह की कोई खोटी मत बसाना। दिमाग में कोई गलतफहमी हो तो उसे निकाल देना। मैं मिठाई खाने वाला नहीं हूँ, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप इन सब का लाइसेंस पूछो। 20 से 25 फीट का जो कब्जा इन लोगों ने रोड पर कर रखा है उसकी जानकारी मांगो। यहाँ पर टूरिस्ट कैसे आएगा, इन लोगों ने गंद मचा रखी है। कराची बनाना चाहते हो क्या, जयपुर अपरा काशी है। इस दौरान बालमुकुंद आचार्य ने एक लड़के से पूछा, तेरा क्या है मियाँ ये दुकान। उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ। बालमुकुंद आचार्य ने कहा, जा अंदर जा और खा ले खाना। इसके बाद बालमुकुंद आचार्य ने कहा, आंखें मत दिखाना, आंखें बिल्कुल मत दिखाना, बाबा बवाल है।
राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक थोड़ी देर में, पायलट समर्थक हार पर उठाएंगे सवाल, गहलोत पायलट खेमे की गुटबाजी फिर तेज होने के आसार। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार और सरकार गंवाने के बाद मंगलवार को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर बैठक में शामिल होने के लिए विधायक पहुंच गए हैं। यह थोड़ी देर में शुरू होगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सभी 69 विधायकों को इस बैठक में पहुंचने का मैसेज भिजवाया था। कांग्रेस की हार के बाद पहले विधायक दल की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी है। इस बैठक में पार्टी की अगली रणनीति पर मंथन होने के साथ हार का मुद्दा छाए रहने की संभावना है। बैठक में चुनाव में हुए वित्रघात का मुद्दा भी उठेगा। हार के लिए वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी तय करने की मांग भी उठने की संभावना है। बैठक में कई वरिष्ठ नेता निशाने पर रह सकते हैं। कोहरे के साथ बढ़ रहा सर्दी का असर, जमने लगी ओस, रबी की फसलों को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, जिले में लगातार मौसम में हो रहे बदलाव के चलते सर्दी का असर बढ़ गया है। पिछले 4 दिनों से सुबह के समय कोहरा छाया रहता है। तापमान में गिरावट जारी होने से सोमवार रात का तापमान 15.2 और दिन का तापमान 25.7 डिग्री दर्ज किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ मौसम में बार बार बदलाव हो रहा है, जिससे जिले में करीब 8 दिन पहले हुई तेज बारिश के बाद से सुबह के समय कोहरा छाया रहता है। वहीं पानी की बूंदें जमने लगी है। घरों के बाहर खड़े वाहनों के ऊपर ओस जमने लगी है। मंगलवार को अल सुबह आसमान में कोहरा छाया रहा, लेकिन धूप निकलने के साथ धुंध का असर भी खत्म हो गया। हालांकि बीती रात सर्द हवाएं चलने से ठंड का असर ज्यादा रहा है। जानकारी के अनुसार जिले में लगातार ओस और मावठ से किसानों को रबी की फसल में बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि आसमान में कोहरा छाया रहने और ओस से खेतों में सुबह के समय पानी जमा रहता है, जिससे खेत में पानी की नमी हो रही है, जिससे किसानों को फसल की सिंचाई में फायदा होने की संभावना है। रणकपुर जवाई बांध महोत्सव 21-22 दिसंबर को पर्यटकों को लुभाने के लिए होगी स्टार नाइट, जीप सफारी, पैरासेलिंग। जी हां दोस्तों, जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से एक बार 21 और 22 दिसंबर को रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन प्रस्तावित है। इसे लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीलिंग जबर सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई, जिसमें महोत्सव के आयोजन को लेकर प्रचार प्रसार व्यवस्था, अन्य विभागों की सहभागिता, दीपदान, स्टार नाइट एवं महोत्सव के दौरान होने वाली अन्य गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान एडीएम बाली जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक निर्देशक पर्यटन डॉक्टर सरिता बड़ौदा समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। डॉक्टर सरिता ने बताया कि महोत्सव के दौरान दीपदान, सांस्कृतिक संध्या, आतिशबाजी, जीप सफारी, पतंग उत्सव, दीपोत्सव, पैरासेलिंग, हॉट एयर बैलून समेत अन्य विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां तथा विभिन्न मनोरंजनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही हॉर्स शो तथा कैमल शो भी आयोजित किया जाएगा। रामलला का आसन राजस्थान के मार्बल से तैयार, अयोध्या में मंदिर के गर्भगृह में इसी पर विराजमान होंगे राम, शिलाएं कल होंगी रवाना। जी हां दोस्तों, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है। ऐसे में भव्य राम मंदिर में राजस्थान का योगदान अहम है। एक और जहां जोधपुर से रामलला की पहली आरती और हवन के लिए 600 किलो घी रवाना किया गया, तो वहीं नागौर के मकराना से भगवान राम का संगमरमर का आसन तैयार किया गया है। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। 22 जनवरी को मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। रामलला की प्रतिमा गर्भगृह में विराजमान होगी। भगवान की यह प्रतिमा जिस चबूतरी आसन पर प्रतिष्ठापित की जाएगी, उस पर लगने वाली शिलाएं मकराना नागौर में तैयार की गई हैं।